प्यार की परिभाषा अगर सीखनी हो तो हमारे गायत्री परिवार से सीख कर देखिए, हमारे भाई बहनों से सीखिए, हमारे माताओं से सीखिए। पीले पीले वस्त्र में वो लहरता हुआ फूल की भांति सरसों की उस बैरागी द्वीप का दृश्य जिसने देखा वो सौभाग्य को सराहे। हम लोगों ने रामायण को आंखों से जीते हुए नहीं देखा, उसका पात्र नहीं बने, लेकिन रामायण का ही पटाक्षेप। उस समय राम के अभियान में बंदर भालुओं ने सेतु बांध माना, इस समय श्री राम के अभियान में लोगों ने जन जन तक विचार क्रांति को पहुंचाया। प्यार की परिभाषा वहां हर जगह देखने को मिली। हमारे चिन्मय भैया खाली नंगे पैर हमारे गायत्री परिवार के सभी लोगों को सीखना चाहिए। उंगली उठा देना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आसान है, लेकिन गुरुदेव ने जो लिखा है, खोजे पर गुण अपने दोष सीमित साधन में संतोष, खोजे सभी जगह अच्छाई ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। नंगे पैर बारिश में भीगते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, आवास की व्यवस्था बना रहे हैं, एक एक व्यक्ति के सामने मुस्कुराते हुए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमेशा ऐसा ही विनम्र होता है। हम लोगों को सीखने को लिए मिला कैसे टीम को लीड किया जाता है। थोड़ी सी बारिश आ जाने के कारण थोड़ी अव्यवस्था को चंद मिनटों में परिवार में सॉल्व किया जाता है। बाहर के लोग तो मजा लेते हैं, अच्छा तो उसके घर में पानी घुस गया, जैसा कर्म किया था फल मिल गया ना, क्षण मात्र में, और अगले दिन फिर उसी मंच से कार्यक्रम होता है। कहां गया तेरे अंदर का सोया हुआ भगत सिंह, कहां चली गई तेरी जवानी की खनकती हुई आवाजें, कहां चला गया तेरे अंदर बैठा हुआ वो सुभाष चंद्र बोस, कहां चले गए आपके अंदर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद जैसा चरित्र, कहां चला गया आपके अंदर बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव का विचार। आपने क्या किया, कहां भेज दिया इन्हें। आप अपने आप को पहचानो। भेड़ की झुंड में शेर चला गया, उसे पता ही नहीं था कि उसकी औकात कितनी है। वो साथ में शेर के भेड़ के साथ घास चरने लगा, लगातार घास चरते गया। एक दिन अचानक उसे याद आया, वो अपने मां के पास गया। उसकी मां देखती है कि ये तो घास चर रहा है, पकड़ के ले जाती है और पानी के सामने उसका गर्दन रख के एक बार जोर से दहाड़ती है। तब उसको एहसास होता है, अरे हम तो शेर के बच्चे हैं, ये भेड़ के झुंड में कहां चले गए थे। हमारी आपकी भी हैसियत ऐसी ही है, हम उस शेर के बच्चे हैं, उस परम पूज्य गुरुदेव के बच्चे हैं, जिनके अंदर साधना की शक्ति है, जिनके अंदर शालीनता का भाव है, जिनके अंदर समर्पण का भाव है, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। हम भटक के उन लॉज में रहने वाले नशा करने वाले भाइयों से तुलना करते हैं, हम भटक के वो क्लास में लड़कियों पर फप्तियां कसने वालों पर तुलना करते हैं। हम वो नहीं है, हम तो हैं गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले, हम तो हैं गुरु को घर घर तक पहुंचाने वाले, हम तो हैं बुरे को अच्छे बनाने वाले। थोड़ी सी अपनी पहचान कर ले, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु के सानिध्य में बैठने वाले साधारण गणेरिया शिवाजी बने, नरेंद्र विवेकानंद बने, आप भी नेक इंसान बनते चले जाओगे। हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, जैसे अभी माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष में गए थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वहां से जब हम लोग आपको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भाई केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में। पूछिएगा भैया कैसे पहचान बनाए हैं, आपके अंदर का समर्पण, आपके अंदर का भाव, आपके अंदर का डेडिकेशन जो गुरुदेव माता जी के प्रति है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, ये दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी जगह के युवाओं को सिखाना पड़ता है, यहाँ का युवा धीरे धीरे वेल ट्रेंड हो जाता है। लोग मैनेजमेंट के स्कूल में लाखों रुपया खर्च करते हैं, इको हो रहा है, इको इसका कम करो, लाखों रुपया खर्च करते हैं मैनेजमेंट में, फिर भी वो मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हैं। जो हमारे गुरुदेव की गोद में बैठ के पीडीसी करने के बाद संस्कारशाला में जाते हैं, झोला पुस्तकालय चलाते हैं, उनके अंदर का स्किल देखिए। व्यक्ति कितना देगा, व्यक्ति की एक क्षमता है, एक लिमिट है, उतना ही दे पाएगा। लेकिन जब शक्ति देना शुरू करते हैं ना, शक्ति मतलब गुरु, ईश्वर, इष्ट, मालिक, इंसान को भरते चले जाते हैं। विश्वास होनी चाहिए, यहीं पर विश्वास दिख जाता है। कई भाई एक संडे आते हैं, अगला संडे ठंडा हो गया, उसके अगला संडे सरस्वती पूजा मना रहे हैं, उसके अगले बार आएंगे तो कहेंगे कि टाइम नहीं मिला, उसके बाद कहेंगे फूफा के यहाँ शादी में चले गए ना। अगर दिल्ली से चलने वाली ट्रेन पटना पहुंच रही है और बीच बीच में उसका ट्रैक काट दिया जाए, क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएगी? अगर जिद कर ले वो ट्रेन का ड्राइवर कि ना हम पहुंचा देंगे टूटे हुए ट्रैक पर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आपके जीवन की भी यही लीला है। छोड़ छोड़ के आप अपने जीवन में मन हुआ तो साधना किए, नहीं मन हुआ तो नहीं किए, मन हुआ तो पढ़ाई किए, नहीं मन हुआ तो नहीं किए। यहीं पर यह गुरु के कार्य और गुरु के प्रति समर्पण काम आता है। आज उन सब भाइयों को दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के नाम को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाए हैं। उन भाइयों को के सामने हम लोग नतमस्तक हैं, जिन्होंने एक आवाज पर, भैया ने एक आवाज लगाया, मनीष भैया ने, कि चलना है, माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष है। भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये बिहार के आन बान शान की बात थी, और बिहार का पताका जो आपने फहराया, इस शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। दिल से उन सभी भाइयों को नमन वंदन और धन्यवाद करते हैं। यह साधारण चीज नहीं है, यह साधारण बातें नहीं है। अभी देखने में मनुष्य बुद्धि में लगता है कि साधारण है, लेकिन जिन जिन ने पसीना बहाया है। हम लोग जब रामायण देखते थे तो रामायण में दिखता था कि बंदर, भालू, गिलहरी, रीछ, बानर सब मिलकर राम के अभियान में लगे हुए हैं। जिसको जहां मिला है वहीं श्रम कर रहा है। ठीक हमारे गायत्री परिवार में भी जब हम लोग पहुंचे वहां बैरागी द्वीप पर, तो हमारे भाइयों द्वारा, ऐसे तो पूरे जहां जहां से भाई बहन आए थे सबने किया, लेकिन हमारे भाइयों का जो समर्पण था, जो भाव था, बारिश हो रही है, लोग अफरा तफरी में मचे हैं, जैकेट भींग गया है, टोपी भींग गया है, भोजन नहीं मिला है, फिर भी परवाह नहीं है। ये गुरु के प्रति जब भाव आपके दिल में उमड़ता है, ये गुरु के प्रति समर्पण जब आपके अंदर उमड़ता है,
तो आप भले ही साधारण परिवार में जन्म लिए हो, लेकिन आपकी प्रतिभाएं असाधारण बनते चली जाती है। भले ही आप मनुष्य के रूप में आए हो, लेकिन आप महामानव की तरफ अपने कदम को बढ़ा दिए हो। भले ही साधारण इंसान के रूप में आप दिख रहे हो, लेकिन आपका हर एक कदम उस गुरु कार्य के प्रति समर्पित होकर एक नेक इंसान की तरफ बढ़ रहा है, जो दुनिया में देखने को नहीं मिलता। आज दुनिया घूम कर देखिए, मुंगेर वाले घटना का खुलासा हो गया, आपने देखा होगा। बैंक में पति था, लाश मिला, पत्नी फरार है। ये भी इसी दुनिया के हैं हमारे भाई। उस जगह पर बारिश में बूढ़ी मां से बैग नहीं उठ रहा था, उस बैग को उठाकर माता जी चलिए ऑटो तक पहुंचा देते हैं। आज कोई अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा है, उस जगह पर हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई उस बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिताजी को, बाबूजी आपसे नहीं उठ रहा है बैग, कोई बात नहीं, आप हमें बैग दे दीजिए, बताइए कहां जाना है, बस पकड़िएगा, टेंपू पकड़िएगा, शांति कुंज के लिए जाइएगा, बैरागी द्वीप के लिए जाइएगा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा मनुष्य में देवत्व का उदय होना है, और यह अब दिख रहा है। यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। सब नहीं टिकेगा यहां, सबके अंदर कैलिबर भी नहीं है, नहीं है। यह क्षमता कहां से पैदा होता है? इसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन है, गायत्री महामंत्र है। हमने कई बार कहा, सोचिए 22 दिसंबर 1995 को जब मनीष भैया के दिमाग में आया होगा कि मुझे एक ऐसा संगठन बनाना है जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करे, जो अपने माता पिता को भगवान समझ के काम करे, जो गुरु के प्रति समर्पित होकर, लोग कितना मजाक उड़ाए होंगे। और गुरु कहते हैं कि एक मक्का का दाना डालोगे 100 दाना लेकर आता है वो मक्का। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, जिसको जो कहना था सब कहा। लेकिन आज इसमें से मैक्सिमम भाई जो गए थे बैरागी द्वीप में, चारों तरफ बिहार की जय जयकार हो रही थी। यह वही बिहार जहां कभी बुद्ध के परिवारजकों ने मुट्ठी भर यहां से निकल के गए तो तिब्बत के लोगों को बौद्धिस्ट बना दिए, बुद्ध के शरण में झुका दिए। मुट्ठी भर बौद्धिस्ट निकल के गए तो पूरी दुनिया में छा गए। ये वही बिहार जहां ज्ञान की भूमि है, ये वही बिहार जहां ध्यान की भूमि है। ज्ञान की बात करें तो शून्य की खोज इसी बिहार की भूमि पर आर्यभट्ट ने किया था, और ध्यान की बात करें तो यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान के माध्यम से हजारों लोगों को सही राह दिखाया। अब समय आ गया है कि हम इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को पहचाने ही नहीं, अपनाएं। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं लिखा जाता है, इतिहास गढ़ने के लिए लिखा जाता है। लोगों को लगता है इतिहास पढ़ेंगे ना, इतिहास गढ़ने के लिए लिखा जाता है कि आपके पहले लोगों ने क्या किया और आप आगे क्या करेंगे, आप इसको और बेहतर कैसे बनाएंगे और अच्छा कैसे करेंगे। इसका साधारण सा फॉर्मूला हमारे गुरुदेव ने दिया है, बो और काटो। हम अच्छा बनेंगे, अच्छा से बोएंगे, अच्छे से काटने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। यह वर्तमान समय में ऐसा संक्रमण काल आया है कि अब अगर अपने आप को आप राह पर नहीं चलाएं तो भटकने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाद में इन्हीं में से बहुत सारे भाई मिलेंगे जो कहेंगे, भैया हम गए थे युवा मंडल में, समझाया गया था, पीडीसी भी किए थे, लेकिन मेरा दोस्त मना कर दिया, जिसके बाद हम ट्रैकलेस हो गए और आज डिप्रेशन के अंबार पर बैठे हैं। और इन्हीं में से वो भी भाई मिलेंगे जो कहेंगे, भैया हम नशा के गिरफ्त में आ गए थे, मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों ने मना किया, मंदिर जाओगे तो बाबा बन जाओगे, लेकिन मैंने दरकिनार किया। मेरे घर में गरीबी थी, नशा का शिकार था, पीडीसी किया, नशा भी छोड़ा, गरीबी भी दूर हुआ। आज हम आईएएस बने हुए हैं, आज हम आईपीएस बने हुए हैं, आज हम सफल पदाधिकारी हैं। मेरे मित्र, जिस जगह पर आप बैठे हैं यह साधारण जगह नहीं है, यह साधारण जगह नहीं है। हमारे गुरुदेव लिखा करते थे कि बेटे जहां 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होता है वो सिद्ध पीठ हो जाती है। हम लोग एक अनुष्ठान करते हैं तो मिनिमम 4.25 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्र की साधना यहां चलती है। दुनिया के लोगों के लिए यह आश्चर्य है, लेकिन उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे दोनों चैत्र नवरात्र हो या आश्विन का नवरात्र हो, कम से कम मिनिमम 2500 से 3000 युवा भाई 24-24 हजार का अनुष्ठान करते हैं। 24-24, और इस जगह पर बैठने वाले युवा की बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होगी, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अगर यहां भी बैठने के बाद आप दुर्बुद्धि के रास्ते पर चल रहे हो, अंदर झांक कर देखना कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां रह गई है। यहां तो बैठने वाला, आग के पास बैठने वाला कहे कि मुझे ठंडक लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर की कमियां है। वरना आग के पास जिस प्रकार से गर्मी का महसूस होता है, गर्मी लगती है, एसी कमरे में बैठने से ठंडक महसूस होता है, गुरु की गोद में बैठने से इंसान सद्बुद्धि के रास्ते पर चलते हुए जीवन को सफल बनाता है, सफल बनाता है। आज जहां दुनिया में लोग अपने मां बाप को नहीं पूछ रहे हैं, हमारे भाइयों ने जो करके दिखाया, इसी का नाम गुरुदेव ने गायत्री परिवार रखा। परिवार में ऐसा होता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, देख रहा है कि उनसे झोला नहीं उठ रहा, बैग नहीं उठ रहा, वीआईपी नहीं उठ रहा है, सूटकेस नहीं उठ रहा है, घर का बच्चा दौड़ के जाता है, दादाजी लाओ ना, हम उठाते हैं। हमारे गुरुदेव ने साधारण कल्पना करके इस परिवार का निर्माण नहीं किया था, हमारे भाई जाते थे, लाइए ना, हम पहुंचा देते हैं। वाह, जिस भारत में लोग अपने मां बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उसी भारत में इस गायत्री परिवार का युवा बूढ़े लोगों की मदद कर रहा है। यह गौरव का क्षण है, यह साधारण क्षण नहीं है। आज जहां लोग प्यार के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मोबाइल पर क्या क्या नहीं हो जाता, मुझे प्यार नहीं करती, जान ले लेंगे। प्यार की परिभाषा अगर सीखनी हो तो हमारे गायत्री परिवार से सीख कर देखिए, हमारे भाई बहनों से सीखिए, हमारे माताओं से सीखिए।
पीले पीले वस्त्र में वो लहरता हुआ फूल की भांति सरसों के उस बैरागी द्वीप का दृश्य जिसने देखा वो सौभाग्य को सराहे। हम लोगों ने रामायण को आंखों से जीते हुए नहीं देखा, उसका पात्र नहीं बने, लेकिन रामायण का ही पटाक्षेप। उस समय राम के अभियान में बंदर भालुओं ने सेतु बांध माना, इस समय श्री राम के अभियान में लोगों ने जन जन तक विचार क्रांति को पहुंचाया। प्यार की परिभाषा वहां हर जगह देखने को मिली। हमारे चिन्मय भैया खाली नंगे पैर हमारे गायत्री परिवार के सभी लोगों को सीखना चाहिए। उंगली उठा देना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आसान है, लेकिन गुरुदेव ने जो लिखा है, खोजे पर गुण अपने दोष सीमित साधन में संतोष, खोजे सभी जगह अच्छाई ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। नंगे पैर बारिश में भीगते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, आवास की व्यवस्था बना रहे हैं, एक एक व्यक्ति के सामने मुस्कुराते हुए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमेशा ऐसे ही विनम्र होता है। हम लोगों को सीखने को लिए मिला कैसे टीम को लीड किया जाता है। थोड़ी सी बारिश आ जाने के कारण थोड़ी अव्यवस्था को चंद मिनटों में परिवार में सॉल्व किया जाता है। बाहर के लोग तो मजा लेते हैं, अच्छा तो उसके घर में पानी घुस गया, जैसा कर्म किया था फल मिल गया ना, क्षण मात्र में, और अगले दिन फिर उसी मंच से कार्यक्रम होता है। हम एक निवेदन आपसे करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें लगता है मुझे अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कई लोग प्रयास में लगे हुए हैं, नंबर के आदान प्रदान चल रहा है, क्लास में बैठ के नजरें मिलाई जा रही है, रास्ते में मिलते हुए फतिया कसी जा रही है। भूल जाओ, थोड़े देर के लिए समझो, जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो या कोई लड़की लड़का से प्रेम करता है, उसको देखते हो कितना सुंदर है, बड़ी सुंदर दिखती है, या उसका व्यवहार भी सुंदर दिखता हो। अब तो व्यवहार आप ही लोग ने देखे हैं, व्यवहार अच्छा लगता है, देखो कितनी सुंदर है, आंख देखो, नाक देखो। सोचो भगवान की कृति है वो, जिस भगवान ने उसे बनाया उसकी वो कृति बनाई हुई है, वो इंसान के रूप में इतना सुंदर है, तो जिसने बनाया होगा उसकी खूबसूरती कितनी होगी। पागल उसके पीछे हो जाओ ना, जो उस इंसान के पीछे भागोगे कल दिल तोड़ के चली जाएगी, मायूस हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे और सुसाइड के लिए कई बार अटेम्प्ट ले लोगे। लेकिन एक बार मीरा की तरह पागल होकर भगवान के पीछे लग जाओ, जहर को भी विष को भी अमृत बना के पी जाओगे, जिंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। अगर भागना ही है तो ईश्वर के पीछे भागो, परमात्मा के पीछे भागो। और भागना कैसे है? उसी ध्यान के माध्यम से। इसमें बहुत सारे भाई जिनकी पढ़ाई कमजोर हो गई है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस सरस्वती पूजा के साथ ही बसंत पर्व अब शुरू हो गया है। देखिएगा पेड़ में भी नए पत्तियां आएंगे, फल निकलेगा, सब जगह एक नए तरीके से पृथ्वी प्रकृति नई चीजों को गढ़ती है। हम आपसे निवेदन करेंगे, जो बीत गई वो बात गई, इति जोड़ बीती हाथ जोड़ कहानी, उसको कहानी समझ के भूल जाइए। इस बसंत पर्व से एक संकल्प अवश्य लीजिए, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, जितनी ईमानदारी से मुझे मेहनत करनी है, उसमें हम कहीं से नहीं पीछे हटेंगे, कहीं से नहीं भागेंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा संकल्प आपके परिवार में खुशियों का अंबार भर देगा। आप जानते हैं आपके पिताजी कितने प्यार से, कितने स्नेह से इंतजार में बैठे हैं, मेरा बेटा सफल होकर आएगा, मेरी जीवन में खुशियां भर जाएगा। आप में से एक एक युवा को पता है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। आप में से एक एक भाई को पता है कि मेरी माँ दवा की जरूरत रहती है, 1 महीना खाने का 10 दिन खा के छोड़ देती है कि पैसा बचेगा तो बाबू के पढ़ाई के काम में आएगा। अब कब तक उन्हें बुढ़ापे में दर्द दोगे? कहां गया तेरे अंदर का सोया हुआ भगत सिंह? कहां चली गई तेरी जवानी की खनकती हुई आवाजें? कहां चला गया तेरे अंदर बैठा हुआ वो सुभाष चंद्र बोस? कहां चले गए आपके अंदर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद जैसा चरित्र? कहां चला गया आपके अंदर बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव का विचार? आपने क्या किया? कहां भेज दिया इन्हें? आप अपने आप को पहचानो। भेड़ की झुंड में शेर चला गया, उसे पता ही नहीं था कि उसकी औकात कितनी है। वो साथ में शेर के भेड़ के साथ घास चरने लगा, लगातार घास चरते गया। एक दिन अचानक उसे याद आया, वो अपने माँ के पास गया। उसकी माँ देखती है कि ये तो घास चर रहा है, पकड़ के ले जाती है और पानी के सामने उसका गर्दन रख के एक बार जोर से दहाड़ती है। तब उसको एहसास होता है, अरे हम तो शेर के बच्चे हैं, ये भेड़ के झुंड में कहां चले गए थे? हमारी आपकी भी हैसियत ऐसी ही है, हम उस शेर के बच्चे हैं, उस परम पूज्य गुरुदेव के बच्चे हैं, जिनके अंदर साधना की शक्ति है, जिनके अंदर शालीनता का भाव है, जिनके अंदर समर्पण का भाव है, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। हम भटक के उन लॉज में रहने वाले नशा करने वाले भाइयों से तुलना करते हैं, हम भटक के वो क्लास में लड़कियों पर फतिया कसने वालों पर तुलना करते हैं। हम वो नहीं है, हम तो है गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले, हम तो हैं गुरु को घर घर तक पहुंचाने वाले, हम तो हैं बुरे को अच्छे बनाने वाले। थोड़ी सी अपनी पहचान कर ले, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु के सानिध्य में बैठने वाले साधारण गणेरिया शिवाजी बने, नरेंद्र विवेकानंद बने, आप भी नेक इंसान बनते चले जाओगे। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया, जिन्होंने इस वृक्ष को बट वृक्ष बनाया,
आज कई बार गुरुदेव जो लिखे थे, बेटे आकाश में जब पतंग जाती है तो उसे पता ही नहीं होता है कि दूसरे की उंगलियों के सहारे उड़ रही है, वो आकाश चूमती है। आज आपके स्नेह प्यार से हम जैसे अनगढ़ भाई, जिन्हें चलने भी नहीं आता, जिन्हें बोलने भी नहीं आता, दुनिया की नजरों में लोग हाथ जोड़ के आपने अच्छा काम किया। एक ऐसे कुशल नेतृत्व में यह युवा प्रकोष्ठ को संभाला गया जहां आपने भाइयों को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया, गार्जियन जैसा, अभिभावक जैसा स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया। जरूरत पड़ने पर आपने डांटा भी तो उससे अधिक आपने पुचकार कर प्यार भी दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेजें जिस मैनेजमेंट का गुण सिखाकर उसे निखार नहीं सकती है, आपने इस युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम जैसे भाइयों के अंदर वो कुशल नेतृत्व की क्षमता पैदा की, हमारे अंदर इमोशंस भी दिया और कार्य करने के तरीका भी दिया। और तो और पूरी दुनिया जहां नशा की अंबार में, व्यभिचार में डूबी हुई है, वहां लाखों भाइयों को आपने नशा से बचाया और उनके अंदर एक जीवन जीने की कला सिखाया। एक जोरदार